ज्वालामुखी हमें याद दिलाते हैं उस महाशक्तिशाली शक्ति का जिसने हमारे ग्रह को बनाया है। वो अद्भुत और भयानक दोनों हैं, निर्माण और विनाश दोनों करने में सक्षम। इन अग्नि पर्वतों ने अरबों वर्षों से पृथ्वी के भूभाग और वातावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां अक्सर इन्हें तुरंत विनाश से जोड़ा जाता है, वहीं ज्वालामुखी हमारे ग्रह की जलवायु प्रणाली पर लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से वातावरण में गैसों और कणों का एक जटिल मिश्रण निकलता है, जिसका वैश्विक तापमान और मौसम के पैटर्न पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे ग्रह के पर्यावरण को नियंत्रित करने वाले नाजुक संतुलन को समझने के लिए ज्वालामुखी और जलवायु के बीच की परस्पर क्रिया को समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम ज्वालामुखी की आकर्षक दुनिया और पृथ्वी की जलवायु पर उनके प्रभाव के बारे में जानेंगे। हम उन विभिन्न तरीकों का पता लगाएंगे जिनसे ज्वालामुखी विस्फोट हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं, उनके ठंडा और गर्म करने वाले दोनों प्रभावों की जांच करेंगे। ऐतिहासिक उदाहरणों और वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से हम इन भूवैज्ञानिक चमत्कारों और हमारे ग्रह की जलवायु प्रणाली के नाजुक संतुलन के बीच गहरे संबंध की गहरी सराहना करेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट से वातावरण में गैसों और कणों का एक शक्तिशाली मिश्रण फैलता है। इसकी संरचना बदल जाती है और वैश्विक जलवायु पैटर्न प्रभावित होते हैं। विस्फोट के पैमाने और तीव्रता के आधार पर इन उत्सर्जनों के तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं। ज्वालामुखी का प्राथमिक वायुमंडलीय प्रभाव सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होता है। यह एक ऐसी गैस है जो पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब विस्फोट के दौरान यह निकलती है तो सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में ऊपर उठती है, जहां यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजरती है और सल्फेट एरोसोल बनाती है। ये एरोसोल छोटे छोटे शीशों की तरह काम करते हैं, सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करते हैं और पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा को कम करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा ज्वालामुखी विस्फोट से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। जबकि मानवीय गतिविधियों की तुलना में ज्वालामुखी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बहुत कम है, फिर भी वे लंबी अवधि के वार्मिंग रुझानों में योगदान कर सकते हैं। वैश्विक जलवायु पर ज्वालामुखी विस्फोट के समग्र प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिए इन शीतलन और वार्मिंग प्रभावों के बीच संतुलन को समझना महत्वपूर्ण है। ज्वालामुखी विस्फोट के ठंडा प्रभाव का कारण मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और बाद में वातावरण में सल्फेट एरोसोल का निर्माण होता है। ये एरोसोल सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा कम हो जाती है और अस्थायी रूप से ठंडा प्रभाव पड़ता है। शीतलन की सीमा कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें विस्फोट की तीव्रता, उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा और ज्वालामुखी के गुबार द्वारा पहुंचाई गई ऊंचाई शामिल है। बड़े विस्फोट जो समताप मंडल में सल्फर डाइऑक्साइड को ऊपर तक इंजेक्ट करते हैं, उनका वैश्विक शीतलन प्रभाव कई वर्षों तक रह सकता है। ज्वालामुखी एरोसोल का शीतलन प्रभाव एक अच्छी तरह से प्रलेखित घटना है। प्रमुख विस्फोटों के बाद, जैसे कि 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनातुबो का विस्फोट, वैश्विक तापमान में कुछ 10 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी गई है। ये शीतलन प्रभाव कई वर्षों तक बना रह सकता है, मौसम के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है और संभावित रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले कुछ वार्मिंग की भरपाई कर सकता है। जबकि ज्वालामुखी विस्फोट मुख्य रूप से अपने शीतलन प्रभावों के लिए जाने जाते हैं, वे ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, जो लंबी अवधि के वार्मिंग रुझानों में योगदान करते हैं। ज्वालामुखी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हालांकि मानवीय गतिविधियों की तुलना में बहुत छोटा है, फिर भी भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर सकता है। ज्वालामुखीय ग्रीन हाउस गैसों के वार्मिंग प्रभाव को अक्सर सल्फेट एरोसोल के कारण होने वाले तत्काल शीतलन द्वारा छिपा दिया जाता है। हालांकि लंबी अवधि में जैसे जैसे एरोसोल नष्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का वार्मिंग प्रभाव अधिक स्पष्ट होता जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जलवायु पर ज्वालामुखी विस्फोटों का समग्र प्रभाव शीतलन और वार्मिंग प्रभावों के बीच एक जटिल परस्पर क्रिया है। शुद्ध प्रभाव विस्फोट की विशिष्ट विशेषताओं पर निर्भर करता है, जैसे कि जारी गैसों की मात्रा और प्रकार, साथ ही प्रचलित जलवायु परिस्थितियां। भाग 5, एक केस स्टडी, माउंट पिनातुबो का विस्फोट। 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनातुबो का विस्फोट इस बात का एक गंभीर उदाहरण है कि ज्वालामुखी वैश्विक जलवायु पर कितना शक्तिशाली प्रभाव डाल सकते हैं। 20वीं सदी के सबसे बड़े विस्फोटों में से एक, इस विशाल विस्फोट ने अनुमानित रूप से 2 करोड़ टन सल्फर डाइऑक्साइड को समताप मंडल में इंजेक्ट किया। माउंट पिनातुबो से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड का गुबार तेजी से दुनिया भर में फैल गया, जिससे सल्फेट एरोसोल की एक धुंध बन गई जो कई वर्षों तक बनी रही। इस एरोसोल के घूंघट ने सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया, जिससे पृथ्वी की सतह का तापमान मापने योग्य रूप से ठंडा हो गया। ज्वालामुखी एरोसोल की शीतलन शक्ति के प्रमाण के रूप में अगले वर्ष वैश्विक तापमान में औसतन 0.5 डिग्री सेल्सियस या 0.9 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी आई। माउंट पिनातुबो के विस्फोट ने वैज्ञानिकों को ज्वालामुखी उत्सर्जन और वातावरण के बीच जटिल अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया, जिससे जलवायु पर ज्वालामुखी के प्रभावों की हमारी समझ आगे बढ़ी। भाग 6, दीर्घकालिक जलवायु प्रभाव, ज्वालामुखीय सर्दी और उसके बाद। जबकि व्यक्तिगत ज्वालामुखी विस्फोटों का आमतौर पर अल्पकालिक शीतलन प्रभाव पड़ता है, तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि की लंबी अवधि अधिक महत्वपूर्ण और लंबे समय तक चलने वाले जलवायु प्रभाव पैदा कर सकती है।
ज्वालामुखी या सर्दी शब्द वैश्विक शीतलन की अवधि को संदर्भित करता है जो बड़े विस्फोटों की एक श्रृंखला या एकल बड़े पैमाने पर विस्फोट से शुरू होता है। ज्वालामुखी या सर्दी के दौरान समताप मंडल में सल्फेट एरोसोल के संचय से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा काफी कम हो सकती है, जिससे व्यापक शीतलन हो सकता है और संभावित रूप से कृषि चक्र बाधित हो सकते हैं। पृथ्वी के पूरे इतिहास में तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि के कई दौर आए हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने महत्वपूर्ण जलवायु उतार चढ़ाव में योगदान दिया है। उदाहरण के लिए 1815 में माउंट तंबोरा के विस्फोट ने एक बिना गर्मी के साल को जन्म दिया, जिससे व्यापक फसलें बर्बाद हुई और भोजन की कमी हो गई। भाग 7, पृथ्वी के इतिहास में ज्वालामुखी की भूमिका। ज्वालामुखी ने अपने लंबे इतिहास में पृथ्वी के वायुमंडल और जलवायु को आकार देने में एक मौलिक भूमिका निभाई है। पृथ्वी के निर्माण के प्रारंभ में ज्वालामुखी विस्फोटों ने भारी मात्रा में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें छोड़ी, जिससे हमारे ग्रह के प्रारंभिक वातावरण का विकास हुआ। भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर ज्वालामुखी गतिविधि ने वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को प्रभावित किया है, जो वार्मिंग और शीतलन दोनों अवधियों में भूमिका निभाती है। ज्वालामुखी विस्फोटों ने खनिज भंडार के निर्माण, नए भूभागों के निर्माण और समुद्र के रसायन विज्ञान के नियमन में भी योगदान दिया है। पृथ्वी की प्रणालियों पर उनका प्रभाव गहरा और दूरगामी है, जो हमारे ग्रह के विकास के भव्य आख्यान में उनके महत्व को उजागर करता है। भाग 8, आधुनिक निगरानी और अनुसंधान तकनीक। वैज्ञानिक निगरानी और अनुसंधान तकनीकों में प्रगति ने ज्वालामुखी और जलवायु के बीच जटिल संबंध का अध्ययन और समझने की हमारी क्षमता को बहुत बढ़ा दिया है। आज वैज्ञानिक ज्वालामुखी गतिविधि की निगरानी और इसके संभावित जलवायु प्रभावों का आकलन करने के लिए उपग्रह इमेजरी, जमीन आधारित सेंसर और कंप्यूटर मॉडल सहित कई तरह के उपकरणों का उपयोग करते हैं। उपग्रह उपकरण ज्वालामुखी के गुब्बारों की गति को ट्रैक कर सकते हैं, वातावरण में गैसों और एरोसोल की सांद्रता को माप सकते हैं और पृथ्वी की सतह के तापमान में बदलाव की निगरानी कर सकते हैं। जमीन आधारित सेंसर जमीन के विरूपण, गैस उत्सर्जन और भूकंपीय गतिविधि पर बहुमूल्य डेटा प्रदान करते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को विस्फोटों का अनुमान लगाने और उनके तत्काल प्रभावों का अध्ययन करने में मदद मिलती है। ज्वालामुखी के गुब्बारों के प्रसार का अनुकरण करने, विस्फोटों के जलवायु प्रभावों की भविष्यवाणी करने और इसमें शामिल जटिल प्रतिक्रिया तंत्र की हमारी समझ में सुधार करने में कंप्यूटर मॉडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्वालामुखी और जलवायु के बीच परस्पर क्रियाशीलता में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए ये मॉडल विभिन्न स्रोतों के डेटा को शामिल करते हैं, जिसमें उपग्रह अवलोकन, जमीनी माप और वायुमंडलीय रसायन विज्ञान शामिल हैं। भाग 9, निष्कर्ष। ज्वालामुखी और नाजुक जलवायु संतुलन। ज्वालामुखी विस्मयकारी भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं जो हमें हमारे ग्रह की विशाल शक्ति और गतिशीलता की याद दिलाती हैं। उनके विस्फोट, जबकि अक्सर विनाशकारी होते हैं, पृथ्वी की प्रणालियों का एक स्वाभाविक हिस्सा है और हमारे ग्रह की जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्वालामुखीय उत्सर्जन और वातावरण के बीच की परस्पर क्रिया जटिल और बहुआयामी है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन से अस्थायी शीतलन हो सकता है। ग्रीनहाउस गैसों की रिहाई लंबी अवधि के वार्मिंग में योगदान करती है। वैश्विक जलवायु पर ज्वालामुखी गतिविधि के समग्र प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिए इन प्रतिस्पर्धी प्रभावों के बीच संतुलन को समझना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, पृथ्वी की प्रणालियों के बीच जटिल अंतःक्रियाओं की हमारी समझ को गहरा करना आवश्यक है, जिसमें ज्वालामुखी की भूमिका भी शामिल है। इन प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करके हम उस नाजुक संतुलन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जो हमारे ग्रह की जलवायु को नियंत्रित करता है और उन कारकों को नियंत्रित करता है जो इसके भविष्य के प्रक्षेप वक्र को प्रभावित कर सकते हैं।